कि मैम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने यही चाहती हूँ कि न्याय होना चाहिए। कोई लड़की ऐसा ना करे, माँ बाप की बातें माने। कोई लड़का अगर टॉर्चर कर रहा है तो घर वाले को बताए। किसी से भी शादी कर लो, लेकिन इन मुस्लिम कटुओं से शादी प्यार भी मत करो, प्यार दोस्ती भी मत करो। इनके साथ कोई भाईचारा मत करो, कभी बात ही मत करो इनसे, एकदम ही बात मत करो। अगर तुम हिंदू हो तो मुस्लिम को देखो भी मत। मैं इतना ही बोलूँगी। मैंने भी किया था, मैंने शादी तक कर ली थी अपने दम पे, और मैंने सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपना शरीर, अपना सब कुछ खोया मैंने, काम, हर एक चीज़ खो दिया मैंने हिंदू होने का। मुझे उस चीज़ का पछतावा है। मैंने किया अपने दम पे, मेरा लॉस हुआ, मैं उस चीज़ का भरपाई करी। और मैं लोगों को यही बोलूँगी कि मुस्लिम से दोस्ती भी मत करो, वो बहुत भाईचारा दिखाएंगे। तुम बुलाओ मंदिर में, भजन गाने नहीं आएंगे। तो इतना ही कहूँगी, भाईचारा मत दिखाओ। हमने देखा है, बहन का दर्द देखा है। लड़के ने लड़की की वजह से टॉर्चर होकर उसने ये कदम उठाया। आप क्या बोलते? ये तो हमारी पूरी सभ्यता का दर्द है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ये लव जिहाद के विषय में जो आत्महत्या या हत्या हुई है, ये तो पूरा रिपोर्ट वापस आने के बाद में ही पता चलेगा कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी। लेकिन जैसे कि यहाँ मैंने देखा है, ये चंदा चौहान जी जो कि सिंगल मदर है, उनकी 3 बेटियाँ हैं। अब उनकी पहली बेटी के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार हुआ था। वो किसी मुस्लिम युवक के साथ उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने 2 साल पहले उनको दूसरे माले से फेंका और वो आज अपाहिज बन के, दिव्यांग बन के व्हील चेयर में पड़ी है। उसके बाद इनकी ये तीसरी बेटी है जो शायद वापस एक किसी मुस्लिम के प्रेम प्रसंग में पड़ी थी, उससे दूर रहना चाह रही थी। गलती उसके समझ में आ गई थी, शायद अभी वो आगे फंसना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसकी जो सिस्टर की अवस्था उसने देखी थी। लेकिन ये इनको मंजूर नहीं था कि इसको छोड़ दे, और इसके लिए पिछले 4-5 दिनों से वो उसको प्रताड़ित कर रहा था। बार बार आके मारना, धमकाना, सारी बातें चल रही थी। पुलिस के पास भी ये लोग गए थे पर ऐसी कोई कार्रवाई हो नहीं सकी। उसके निश्चित कारण मैं नहीं बता पाऊँगी, पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज सुबह उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। अब ये ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंत में ये सिद्ध हो जाएगा ये आत्महत्या की हत्या है। अगर वो आत्महत्या भी साबित होती है तो भी ये हत्या ही है, क्योंकि इतने दिनों से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो निश्चय ही उनके ऊपर हत्या के लिए प्रवृत्त करने की धाराएं लगनी चाहिए। ये समस्या केवल एक व्यक्ति की, एक परिवार की नहीं है, ये हज़ारों लड़कियों के बारे में ऐसा हो रहा है। लव जिहाद इसको नाम देना ही गलत है, क्योंकि ये जिहाद तो मानवता के विरुद्ध है। इसको लव का नाम जोड़ना भी गलत है, क्योंकि लड़कियों के साथ जो घिनौने काम ये लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता हमारे समाज में ये शत्रुबोध इन लोगों के लिए क्यों नहीं जागृत होता। हमें सभी को जागृत होना चाहिए। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा से सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि आने वाले सेशन में, कम से कम जो विंटर सेशन आने वाला है, तो महाराष्ट्र सरकार इस जिहादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानून लाए और उनकी धाराएं भी ऐसी हो कि ऐसे लोग छूट ना पाए। आज वो लड़के को अरेस्ट नहीं किया, मैं डिटेंशन करके रखा है। पुलिस शायद उसके ऊपर कुछ धाराएं नहीं लगा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूँगी कि आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने की धाराएं उनके ऊपर वो लगाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे कानून व्यवस्था के लिए। हम कानून व्यवस्था के लिए, देखिए, हमारी तो हमेशा पुलिस से ये अपेक्षा रहती है कि वो सहयोग करे और अपने कर्तव्य पार करे, और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो उन्हें करना चाहिए वो उन्हें करना चाहिए। अब इसके ऊपर वो करते हैं नहीं करते हैं, इस टिप्पणी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन ये है कि पुलिस सहकार्य करेगी तो ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो मैं उनसे यही अपेक्षा करती है कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो उन्हें करनी चाहिए। इससे मदद मांगी है, क्या बोला आपने, क्या कंप्लेंट की है? पुलिस ने एक ही बात बार बार लिख रहा है सुबह से कि आप कब गई, उसने कब किया, आपने कब उससे बात किया, कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो, मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना कितने हिसाब के कभी
बनाते कभी ज़्यादा भी बनाते, तो उस हिसाब से मेरी टाइमिंग लगती है। अब वो टाइमिंग मैं नहीं बोल सकती, लेकिन 7 से 11 के बीच में मैं घर आ जाती। लेकिन आज सैटरडे संडे को वो लोग लेट बुलाते, जॉब नहीं रहता है, इसलिए मैं आज 9 बजे गई, 8 बजे सो के उठी, वो भी साथ में उठी, चाय बनाई, वो भी पी, मैं भी पी। मेरे जाने वो नहा धो के पूरा तैयार हो गई, बोली मम्मी तू चल, मैं निकलती हूँ। वो फ्रेश थी, मतलब फ्रेश थी एकदम, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो सिलसिला कल से चल रहा था, मोबाइल टूट गया था, लेकिन मैं डर की वजह से कुछ भी बोली नहीं। मेरे जाने के बाद वो लड़का आया घर में, लड़के का नाम क्या है? जुबेर खान, इधर बिल्डिंग में सामने रहता है। आपको पूछती हूँ। आता था, मेरे ना रहने पर कभी भी घर में घुस के मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था, जो भी उसको करना आता था करता था, लेकिन ये उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं होती थी, इसलिए मैं चुप बैठी थी। मेरी बड़ी लड़की एक्शन ली थी, पुलिस चौकी गई थी, लेकिन इसने उसके खिलाफ कंप्लेन वापस ले ली। हाँ, ये बड़ी लड़की 2 महीना पहले दुर्गा पूजा के दिन इसने कई कंप्लेन लिखवाई, लेकिन इसने जाके उसके कंप्लेन वापस लेके उसको घर लेके आ गई। अभी पुलिस से क्या मांग है आपकी? क्या मेरा यही मांग है, उसको सजा होना चाहिए। मेरी बेटी के साथ जैसे टॉर्चर कर करके मेरी बेटी को मार डाला, मर गई, वैसे किसी की बेटी के साथ ना हो। और आज भी वो घर में आके पहले उसको मारा, ये गवाह भी है यहाँ पे, मारा घुस के, फिर उसके बाद ये सब हादसा हुआ और हमने देखा भी नहीं। वो लटकी थी, कैसे किसने खोला, कैसे निकाला। मैं जब इसका तो कहना है कि आपने ही खोला। नहीं मैंने नहीं खोला। मैं जब तक पहुंची वो वहाँ ऑस्कर हॉस्पिटल पहुंच गया। मुझे कॉल किया, मैं जब तक भाग के पहुंची 5 से 7 मिनट के अंदर मैं उसको बहुत कॉल की, वो नहीं उठाया। जब यहाँ पहुंची बोले ऑस्कर लेके गए, मैं यहाँ से भागते हुए ही ऑस्कर गई। मुझे तब तक आस थी, उसकी बॉडी गर्म थी, आँख की पुतली भी हिल रही थी बराबर, सांस भी आ रहा था। मैंने उसको CPR भी दिया एम्बुलेंस में। अच्छा। मैं उसको ऑस्कर में नहीं लिया, वो लोग ने कैसे ऊपर नीचे कर दिया। जब तक मैं आई नीचे आ चुके थे, रिटर्न शताब्दी जाएंगे बोले, शताब्दी लेके गए। फिर उसके बाद शताब्दी पहुँचे तो ये लोग ने ECG किया, बस इमरजेंसी वार्ड में घुसा के नॉर्मल बेड पे लिटा के ECG करके बोला डेड है, ये पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पर हमको पता था उसकी बॉडी गर्म थी, धड़कनें भी महसूस हो रही थी उसकी। पर इन लोग ने बोला कि उन लोग ने डेड घोषित कर दिया और हम लोग ने बोला हमको बाहर लेके जाना, हमको दूसरे हॉस्पिटल जाना है। आधे घंटे तक उन लोग ने 10-12 सिक्योरिटी के साथ चैन गेट बंद कर दिया। मैंने वीडियो बनाया है। उन लोग हम लोग को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। हम बिना स्ट्रेचर के बॉडी लेके हाथ से भागे वहाँ से, पर दूसरे हॉस्पिटल गए, कोई प्राइवेट लेता भी नहीं है। पर रिद्धि विनायक हॉस्पिटल ने लिया, उसने ECG किया, उसने भी फिर तब तक वो ठंडी पड़ चुकी थी, तब जिंदा थी वो। शताब्दी वाले लोग की भी फुल गलती है, वो लोग जैसे उम्र कम देखते हैं, उनको पोस्टमार्टम चाहिए रहता है। उन लोग ने जबरदस्ती हमको वहाँ पे बंद कर दिया, छोड़ नहीं रहे थे। हमारे पास कोई मैन पावर भी नहीं था, हम लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर वो लोग छोड़ नहीं रहे थे। 10 से 12 लोग खड़े थे वहाँ पे। और मेरी बहन मरी है सिर्फ जुबेर खान के वजह से। वो मेरी बहन को टॉर्चर किया, मारा, उसके वजह से। मम्मी ने बताया कि आपने हिम्मत करके इसके पहले कंप्लेंट की थी, बहन ने नहीं मैंने किया। कंप्लेंट की थी। उस टाइम पे भी वो यहाँ से उसको कुछ तो भी, मेरे घर में ना नवरात्रि था, मेरे दोस्त आए हुए थे, लड़के आते थे तो उसको तकलीफ होती थी, तो वो उसको वहाँ पीछे गली में ले गया और मार दिया 1-2 चमाट। ये रोने लग गई, यहाँ पे भाग रही थी, चिल्ला रही थी। फिर मैंने 112 पे कॉल किया, फिर मेरे साथ भी गाली गलौच यहाँ पे पूरा उसने किया था। फिर उसके बाद है ना मम्मी को बोला, तो मम्मी भजन में थी और काम पे भी जाना था उसको। मैं अकेली थी, यहाँ पे कन्या भोज चालू था। जब तक कन्या भोज होता है तब तक वो लोग आए, मैं नाके पे थी, इंतजार कर रही थी, गाड़ी आया तब तक वो भाग गया था। फिर मैं उसके बिल्डिंग में गई, मुझे उसका रूम नहीं पता था, विंग पता था, एक बार मैंने उसको देखा था जाते हुए। फिर उसके विंग में जाके ढूंढा, उसके पप्पा को उठाया। फिर उसके पप्पा को उठाया तो ये उसके साथ में ही थी उस टाइम, तलक रोग आ रही थी, क्योंकि उसकी वजह से उसका बाप जेल जा रहा था, तो इसको तकलीफ़ हो रही थी। फिर इसने उसके साथ में आके पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ में बोला कि नहीं वो कुछ नहीं करता है, वो ऐसे ऐसे। हाँ, इसने रिटर्न ले लिया। पर मम्मी से बात कराया मैंने, 2 स्टार लेडीज़ थी वहाँ पे, मम्मी से बात कराया तो उन्होंने उसको वार्निंग दिया जुबेर खान को कि इसके घर के आसपास भी दिखेगा ना तो मैं लड़की की भी नहीं सुनूंगी, सीधा तेरे पे केस करूँगी। फिर मेरी माँ ही चौकी चमारी करना नहीं चाहती है, डर जाती है। मैं इसलिए वजह से यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ। तो बहन आपकी मम्मी के साथ में यहाँ पे अकेले रहते हैं? एक छोटी
छोटी बहन है मेरी जो हैंडीकैप है, वो चल नहीं पाती है, वो रहती है यहाँ पे। हाँ, सबूत यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बोलेंगे कि हाँ वो मारता था मेरी बहन नहीं, को। हम पूछेंगे अभी और लोगों से, लेकिन यही सवाल उठते हैं कि अगर ऐसे कुछ होता है तो पहले कंप्लेंट नहीं होने के बाद में आज आपका ही नुकसान हुआ है, तो उसके ऊपर ही हम सुबह से कंप्लेंट तो करे थे, पर अपना ही सिक्का खोटा रहेगा उस जगह पे, क्या कर सकते, खो दिया तो प्यार करके फिर ये। हाँ, यही है कि मैं बोलना चाहूंगी, कोई भी प्यार व्यार में ये सब बकचोदी करो ही मत, पहले देखो अपने माँ बाप को, देखो पहले, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। आज खो दिया है हम लोग ने, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना बाप है ना कुछ नहीं है, कोई नहीं हमारे पास। एक और खोना हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे पास कोई रिश्ते नाते नहीं है, ना घर से ना कहीं से कोई रिश्ता नहीं हमारा। ये जो लोग भी खड़े हैं सब जान पहचान से, हम लोग यहीं बचपन से रह गए, बाप ने छोड़ दिया 15 साल पहले, हम यही रह गए, हम कहीं गए भी नहीं। वही लेके गया, वही उतारा, और मेरी बहन का फोन भी अभी तक गायब है। मेरी फोन वो अकेला ही था दरवाजा तोड़ के, दो जन फेस में फैमिली कोई नहीं थी आपके? नहीं, हम लोग नहीं थे। हम जब तक मैं पहुंची वो वहाँ पूजा बिल्डिंग तक पहुंच चुका था, 1 किलोमीटर दूर है, मैं भाग के पहुंची, वो एम्बुलेंस से गया, यहाँ बाजू में रहते हैं। आप क्या कहेंगे? आप अभी बोल रहे थे सब पहले भी आके मारता था, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ? पहले लड़का आके मारता था ना इसके पहले, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? साहब लोग उसको मारते इनके थे, फैमिली के बारे में हाँ, अभी जो हुआ है। उसको फैमिली मारते थे, उसको फैमिली मारते थे वो, तो मैं देखा था उसको लेके जाते थे, वो मारते थे उसको। जब हो रहा है मैं हूँ साथ में, मुझे यही जानना है कि आपने जब उसके पेरेंट्स को बोला, वहाँ पे उनके डैडी थे, तो उनके डैडी उल्टा बोल रहे थे कि नुकसान तो अपनी बच्ची का हुआ है, लेकिन उनके पापा वहाँ पे बोल रहे थे कि तुम लोग हमको परेशान करते हो, तुम लोग ही सब करते हो। ये चीज़ मैंने वहाँ पे सुनी, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा बच्चा तो यहाँ पे मुझे उसका नहीं पता। हम लोग, मैं जब नवरात्रि में गई ना, गया वो लोग, एक तो ये जात से मुझे ये घर में आके 4 महीना हुआ है, मैं पसंद ही नहीं करती थी, ये मैं देखना भी नहीं चाहती थी, मैं अपनी लड़की से बस मजबूर थी और कुछ नहीं। मैंने उसके पहले वो मेरे घर में घुस के कभी हाथ नहीं छोड़ा था, पहले वो कभी बाहर 1-2 बार मारा था, उसका भी सबूत था मेरे पास, सब बताते, मेरे सामने भी मारा था बहुत सालों पहले भी। फिर ये घर में आए ना, यहाँ पे सारे गांजा पीते हैं बैठ के लाइन से, इस जगह, हाँ इस जगह पे, और ऐसा कंप्लेन भी किया है मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी एक टाइम पे। फिर वो यहाँ पे आने के बाद ही उसने 2-3 बार मेरी माँ के ना होने पे घर में घुस के मारा है। और ये रहती थी, आज ये सुबह नहीं थी घर में, ये रहती थी, ये ऐसे सुबह में टहलने चली गई थी, ये चल नहीं पाती, इसको लेके चले गए थे। यहाँ आने के बाद ही उसका मन ज़्यादा बढ़ गया, मम्मी नहीं रहती थी, यहाँ खुला था, कोई बोलता नहीं था, तो यहाँ घुस के वो हाथ छोड़ता था। मेरी बहन उसके वजह से एकदम शर्मिंदगी भी होती है, लड़की बेइज्जत होती है, कहीं पे मार खाती है तो उसको शर्मिंदगी होती है, वो उसके वजह से भी करती है। मेरी बहन के ऊपर कोई कभी हम लोग ने टॉर्चर किया ही नहीं, कोई दुनिया में कोई टॉर्चर नहीं कर सकता था उसको। हम लोग के घर में इतना स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है ना हर किसी की, कि कोई टॉर्चर कर ही नहीं सकता है। मेरी माँ तो कभी कर ही नहीं सकती हम लोग को टॉर्चर, मेरी माँ ने हम लोग को झेला है उल्टा, हम लोग ने कुछ भी नहीं झेला है ज़िंदगी को। एक और चीज़ है कि आपको क्या लगता है ये आत्महत्या के मर्डर है? आपके हिसाब से दरवाज़ा टूटा भी है तो भी आपको नहीं, फिर भी वो मर्डर ही है। अगर मैं आपको टॉर्चर करूंगी, आप सुसाइड करोगे तो आपकी फैमिली क्या बोलेगी? मर्डर है ना वो। अगर किसी के टॉर्चर टाइट होने से आप मर्डर सुसाइड करोगे तो वो मर्डर हुआ ना, उसको सुसाइड नहीं बोलते। सुसाइड उसको बोलते हैं जो नोट छोड़ता है, मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मेरे कोई जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ का, तो वो सुसाइड होता है। ये सुसाइड नहीं है। मेरी बहन का फ़ोन भी वो चोरी करके लेके गया है, अभी तक मेरी बहन का फ़ोन नहीं मिला है। उस घर में कोई नहीं घुसा था उसके अलावा, वही घुसा था। मेरे घर में कुछ चीज़ें भी थी जो गायब है, पर वो पुलिस वाले लोग हैं जिन्होंने लिखा ही नहीं। इन्होंने क्या पूछा मेरी माँ से? सिर्फ कितने बजे तुम काम पे जाती हो, कितने बजे तुम घर पे आती हो, कौन बोला तुमको, बाजू वाला कौन है, नाम बताओ, सबूत बताओ। सिर्फ इन अंकल का नाम पता था, क्योंकि इनसे हम लोग बातचीत करते हैं रेगुलर। किसका किसका नाम बताएंगे हम लोग इस सिचुएशन में नाम बताएंगे, सबूत देंगे आपको कि आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, कितने बजे ये हादसा हुआ, कितने बजे तुम चाय पी, कितने बजे तुम गई। वो जो रिपोर्ट लिखा है आप वो पढ़ सकते हो। मैं अभी इसका संस्कार होगा ना, फॉरेंसिक होगा, सब होने के बाद मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, उसमें क्या ही लिखा है। उन्होंने मेरा बयान लिया भी नहीं, मेरी माँ को पूरा दिन बिठा के वही बयान लिया, कितने बजे गए, कितने बजे लटका दिया, कितने बजे किसने खोला दरवाज़ा, किसने ये लिखा, तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे मर गई, क्या रीज़न था, तुमको पता होगा, हम फैमिली हमको ज़्यादा पता होगा। ये सब पूछा ही नहीं। मुझे लगा उन्होंने जब दोपहर में शताब्दी में चालू किया तो बोला कि पहले इनका होगा फिर बाकी लोगों का भी होगा बयान, पर उन्होंने एक बयान में पूरा साम कर दिया। और उनको कंटाला भी आ रहा था लिखने में, वो एक नाम भी चेंज नहीं करना चाहती थी, प्रकाश का ओम प्रकाश नहीं लिखना चाहती थी वो।
तो उनको कंटाला भी आ रहा था। उन्होंने फटाफट बस सीनियर से पढ़वा लिया और बोला कि जब ये हो जाएगा ना पोस्टमार्टम, उसके बाद नया बयान और बनेगा और फिर पक्का बयान बनेगा, ये ऐसे बयान है, ऐसे 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 बोल के उन्होंने साइन करवा लिया बस। तो हमको बोलने ही नहीं दिया, पहली सीधी सी बात। हर बात में उन्होंने बोला आप 2 मिनट बाहर रुको, आप 2 मिनट बाहर रुको। और मेरी माँ को उसको बैठा के रखे हैं, उसको कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है। एक है ना, तूने उसको ऐसा काम भी नहीं हुआ है, खरोच भी नहीं आया उस लड़के को जिसने मेरी बहन को इतने दिन टॉर्चर किया, पकड़ लिया है, लेकिन उसको सिर्फ बैठाए वहाँ पे, कुछ भी उसके साथ नहीं कर रहे हैं। उनको पता था मेरी माँ इजी टारगेट है, मेरी माँ बोल नहीं पाएगी, मेरी माँ को बोलने नहीं जमेगा इस सिचुएशन में, इसलिए मेरी माँ को ही बिठा के पूरा दिन उन्होंने बस वही खिचड़ी पकाया, कितने बजे कितने बजे कितने बजे, बस। उसके अलावा उनको कुछ बात करना नहीं था, क्योंकि हमारे हक में उनको बात ही नहीं करना है, सपोर्ट ही नहीं करना है। उन्होंने पोस्टमार्टम के बारे में कुछ बताया अभी तक आपको? पोस्टमार्टम के बारे में कुछ ऐसा बताया कि हैंगिंग के जो फांसी लगाने का भी सिचुएशन है उसमें स्पाइन टूट जाता है, स्पाइन टूटा हुआ नहीं है, ओके। गला घोटा हुआ है, forensic आई है। हाँ गला घोटा हुआ है, गला फांसी से घोटा है या हाथ से घोटा है या कुछ चीज़ लगा के घोटा, ये क्लियर हुआ नहीं है। और अगर वो हैंगिंग डेथ होता तो उसमें स्पाइन 10 सेकंड में टूट जाती है, इंसान वहीं 2 मिनट में मर जाता है। तो बस इतना ही कहूँगी, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। पूछूंगी अभी लास्ट सवाल कि आप बाकी की लड़कियों का क्या कहेंगी जो ये हिंदू मुस्लिम अभी जो हो रहा है, यहाँ पे प्यार कर रहे हैं फिर जाते नहीं है, शादी नहीं करते? मैं बस यही चाहती हूँ कि न्याय होना चाहिए, कोई लड़की ऐसा ना करे, माँ बाप की बातें माने। कोई लड़का अगर टॉर्चर कर रहा है तो घर वाले को बताए, किसी से भी शादी कर लो, लेकिन इन मुस्लिम कटुओं से शादी प्यार भी मत करो, प्यार दोस्ती भी मत करो, इनके साथ कोई भाईचारा मत करो, कभी बात ही मत करो इनसे, एकदम ही बात मत करो। अगर तुम हिंदू हो तो मुस्लिम को देखो भी मत, मैं इतना ही बोलूँगी। मैंने भी किया था, मैंने शादी तक कर ली थी अपने दम पे और मैंने सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपना शरीर, अपना सब कुछ खोया मैंने, काम, हर एक चीज़ खो दिया मैंने हिंदू होने का। मुझे उस चीज़ का पछतावा है, मैंने किया अपने दम पे, मेरा लॉस हुआ, मैं उस चीज़ का भरपाई करी। और मैं लोगों को यही बोलूँगी कि मुस्लिम से दोस्ती भी मत करो, वो बहुत भाईचारा दिखाएंगे, तुम बुलाओ मंदिर में भजन गाने नहीं आएंगे। तो इतना ही कहूँगी, भाईचारा मत दिखाओ। चौहान पूरा ये क्या मसला था? आप थे यहाँ पर जब हुआ, आपने देखा दरवाजा तोड़? मैं था यहाँ पे, दरवाज़ा तोड़ते हुए देखा, वो लड़का दरवाज़ा तोड़ रहे थे, वो लोग 2 जन थे, फिर मैं अंदर था। आप नहीं तोड़ रहे थे, वो तोड़ रहे थे? हाँ वो लोग तोड़ रहे थे, वो लोग तोड़े, वो लोग वही लेके गया, वो लड़का भी लेके गया, वही हॉस्पिटल में जहाँ भी ले गया वही ले गया। फिर हम लोग निकल के देखे तो लेके गया। फिर इनकी माँ को मैं फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप कहाँ हो, आ जाओ। तो उन्होंने बोले ठीक है भैया, मैं अभी तो नहीं आया, मेरी लड़की जा रही है। तो उनकी बड़ी वाली लड़की आई और जो देखा मैं उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, देखो ऐसे ऐसी सिचुएशन हुआ है। उन्होंने देखा और लेके, वो लड़का था, वही लड़का दरवाज़ा भी तोड़ा, वही लड़का लेके भी गया। और भी एक चीज़ सुनाई थी कि यहाँ पे सब बैठ के चरस गांजा पीते हैं, हमने देखा गंदगी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप यहाँ पे रहते हो? हाँ मैं यहाँ रहता हूँ मैडम, वहाँ पीते हैं, यहाँ पे बहुत सब आके बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, झगड़ा भी, हमसे भी गाली गलौज करते हैं, हमारे से भी झगड़ा झंझट करते आपने हैं। कंप्लेंट्स की है? और कंप्लेन कई बार की है मैडम, कंप्लेन तो हमने, लेकिन आपको कुछ एक्शन नहीं ये हमारे को कुछ वो नहीं मिला, मैंने कंप्लेन किया, कई बार किया। देखिए ये भी एक सवाल उठता है कि जहाँ पर ऐसे नशे का कारोबार होता है या बैठते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर जब कंप्लेंट्स होती है, अगर कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगा तो यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो भी सुरक्षित कैसे है? उनकी सुरक्षा पे बहुत सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ नहीं सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ हमेशा 10-15 लड़के 20 लड़के हमेशा बैठे रहते हैं, गांजा पीते हैं, दुआ करते हैं, दारू पीते हैं, सब यही सब का यहाँ पे होता रहता है। यहाँ पे अक्सर रोज ही होता है। आप अभी ये जो हुआ है पुलिस स्टेशन में, आप कुछ कहेंगे उसके बारे में? आप थे यहाँ पर आज, आपने भी ना अपना बयान दर्ज किया है? हाँ बयान दर्ज किया मैडम, आए पूछे मेरे से, मैंने बोला हाँ सर, मैंने जो देखा वो बताया कि वो लोग दरवाज़ा तोड़े, वो लोग वो था, वो जो तोड़ा था दरवाज़ा, वो लेके गया, और ये मैं सब जो देखा था उनको मैं बताया। वो बोले कहे किधर थे आप? मैं बोला अंदर थे, मैं काम कर रहा था। फिर मैं आवाज़ दरवाजे के टूटने की सुनाई दिया तो मैं निकल के बाहर आया तो देखा तो ऐसा ऐसा सिचुएशन था। फिर देखा तो फिर उनको फ़ोन किया मैंने, कैसी सी बात। क्या जानकारी मिली आपको इसके बारे में? जो जानकारी मिली अभी तक, सुबह का घटना है। ये जो लड़का था, अभी हम मोमेडियन लड़का था, ऐसा आ रहा नाम, वो इसको बहुत दिन से परेशान कर रहा था लड़की को। आए दिन कोई नहीं रहता घर पे आके बदतमीजी करना, छेड़खानी करना, उसके बाद मारना पीटना, कहीं भी एकांत जगह मिले उसको मारना पीटना, ये सब कर रहा था। उसके बाद उसकी बहन ने कंप्लेन भी 1-2 बार किया था शायद पुलिस में। पुलिस आई थी, क्या एक्शन ली तो लोगों को पता होगा। लेकिन ये लड़का
लोग बता रहे हैं, अभी हम लोगों के माध्यम से पता चला है लड़का यहाँ पे चर्सी गर्दुला लोग ग्रुप है, एक लड़का नहीं है, लोग बहुत सारे ग्रुप है यहाँ पे जो नियर अबाउट लोग हैं बता रहे हैं। ये लोग शाम के टाइम पे इधर नज़दीक में आने जाने वालों को, सब लोगों को मतलब शाम को चोरी करना, गांजा फूकना, शराब पीना, ये सब चीज़ें होती रहती थी। और ऐसे ही फैमिली वालों को, ऐसे ऐसे बच्चों को परेशानी, थोड़ी लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसको उसके फैमिली वालों ने बताया कि कंप्लेन भी किए थे, पुलिस ने कार्रवाई भी किया, लेकिन फिर भी इतना मन बढ़न थे वो आके वो घर पे जोर ज़बरदस्ती किया उसने। जोर ज़बरदस्ती करने के बाद फिर ये लड़की से कुछ भी मतलब निगेटिव हो रहा होगा, तभी तो लड़की ऐसा सबने जोर ज़बरदस्ती करने के बाद उसको मारा पीटा, घर पे कोई नहीं था। मारने पीटने के बाद फिर उसका मोबाइल लेके गया। फिर अब जो अभी जो सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि नहीं बोल रहे हैं कि वो सुसाइड का, जो पहले स्टार्टिंग में था सुसाइड किया उसने, लेकिन सुसाइड का ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा पीएम रिपोर्ट में। तो इस हिसाब से फॉरेंसिक भी आई है, फॉरेंसिक टीम आई है, सब लेंगे। अभी बॉडी फिर दोबारा लेके जा रहे हैं शताब्दी हॉस्पिटल में। तो अभी आगे का रिपोर्ट जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए, जो कि घटना घटी है जी, इसके लिए जागरूकता के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ पे जो लोग हैं ना वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे ऊपर नहीं है, मेरे आज मतलब मैं सेफ हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों को आना चाहिए, एक लोग आएंगे उसके बाद और लोग आएंगे। आज हम इनके ऊपर हुआ है, कल आपके ऊपर, यहीं रहना है आपको ना, तो आपके ऊपर भी हो सकता है ये चीज़। ऐसा नहीं कि ये अभी नया विषय है, इसके पहले भी हुआ था यहाँ पे। और इतने मन बढ़न थे वो लोग ना कि आज इनके ऊपर अटैक करें, वो समझ जाते हैं अभी चलो इनका हो गया, अभी वो नहीं बोले तो इनके विषय वो भी नहीं बोलेंगे, तो दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो ऐसा ही लोग अभी भी सीख लेना चाहिए कि आने वाले समय में कुछ इससे बड़ा दुर्घटना ना हो, लोगों को एक साथ निकलना चाहिए यहाँ से। और जो भी कार्रवाई है, पुलिस खड़ी है यहाँ के, और भी जो सहयोग रहेगा पुलिस करती है, पुलिस को फ़ोन करते पुलिस भी आती है। लेकिन अब लोग यहाँ पे अगर जब तक एक्टिव नहीं होंगे, अपना नहीं दिखाएंगे पावर, तो पुलिस कब तक यहाँ तक खड़ी रहेगी। जो ये घटना जिसे परिवार का कहना है कि पुलिस मुझे सपोर्ट नहीं की है, क्योंकि उनका कहना स्टेटमेंट में सपोर्ट नहीं किया कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा था। नहीं, पुलिस तो आई थी, हो सकता हो कुछ डिले हुआ है। अभी सुबह 8 बजे का ये सब हादसा हुआ है, अभी कितना 10 बज गया, 10 साढ़े 10 बज गया, तो थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन क्या पुलिस भी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। अभी 2 बार अभी बॉडी आया हॉस्पिटल से इनका, फिर अभी फॉरेंसिक के लिए जा रहा है। तो है अभी उसमें पुलिस कोई भी जैसे मतलब जांच का जो एंगल होता है ना, कोई एंगल छोड़ना नहीं चाह रही कि कुछ लापरवाही, मतलब चलो ठीक है लेट हुआ लेकिन कुछ लापरवाही ना हो। दबाव पड़ा उनके ऊपर, जो भी था, इनके फैमिली वाले भी उनके रिक्वेस्ट किए, कुछ नहीं, लापरवाही नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से पुलिस वालों ने फॉरेंसिक बुलाया, अभी बॉडी लेके जा रहे हैं। और फिर उसके बाद देखो जो रिपोर्ट आएगा, देखते हैं फिर क्या होगा। आप इस चीज़ को मानते हैं कि नशा का जो कारोबार होता है, इससे लोग प्रभावित होकर किस तरह की घटना? बहुत यहाँ आप मुझे छोड़ दीजिए, आप नियर अबाउट जो यहाँ पर रहते हैं आप उनसे भी पूछिए ना, तो बताएंगे। शाम को यहाँ जमावड़ा लगता है नशेड़ियों का, दिन भर रहता है, दिन भर पूरा दिन रात, मतलब ये सब जो एरिया है ना, ये पूरा ग्राउंड है ना शाम का, एक खुला समझ लो जैसे ग्राउंड लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ मॉर्निंग वॉक गजेड़ियों से शुरुआत होता है। नशेड़ी, गजेड़ी, ड्रग्स, पाउडर जो भी रहता है, उसके बाद फिर पैसे के लिए छिनैती करना, बदतमीजी करना, मोबाइल चोरी करना, गाड़ी का पार्ट चुराना, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि जो यहाँ पे होती है, छेड़खानी वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है। इस पर मैं तो प्रशासन से मांग करूँगा आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ का ऐसा रोड मैप तैयार करें कि जो एक गर्दुल्ले बोलते हैं ना उसको, यहाँ पे रुकने ना पाए। फैमिली वाले, इतना अच्छा ग्राउंड है, फैमिली के लोग आए जाए जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लोग डरे सहमे हैं उन लोगों से। उन लोग क्या है कि जैसे गुरिल्लावाद, अगर हम बोल दिए तो आए पीछे मार के झपट्टा करके, ब्लेड मार के, क्या करके निकल दिए। और परिवार वाले इससे डरते हैं कि नहीं भाई चलो ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को निकलना चाहिए इसमें। सब आज इनके ऊपर हुआ, कल आपके, सब किसी के ऊपर हो सकता है। तो इसके लिए सबको एक यूनिटी बना के उन लोगों के ऊपर हावी होना चाहिए, हावी नहीं होने देना चाहिए।